मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजकीय महाविद्यालय अजमेर, राजनीति विज्ञान विभाग। कल हमने जो चर्चा की थी वो की थी मनु और मनुस्मृति। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मनुस्मृति की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया। ये 6 अध्याय कौन कौन से हैं? पहला है नैतिक आधार, दूसरा है वर्ण व्यवस्था, तीसरा है विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध, चौथा है शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव, आश्रम व्यवस्था और विभिन्न वर्णों के कर्तव्य। ये 6 अध्याय है जिसमें मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को विस्तृत से समझाया है। पहला लेंगे सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। नैतिक आधार क्या बताया मनु? जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, जितने भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, वो सामाजिक व्यवस्था के नियमन की सार्वभौमिक नियमों की व्याख्या करते हैं। जितने भी हैं, मनु ने भी नैतिक आधार पर नैतिक नियमों की व्याख्या की है। मनु ने नैतिक नियमों में किस किस को लिया है? जो स्रोत बताए हैं मनु ने, वो नैतिक नियमों के क्या क्या हैं? वेद, अच्छा आचरण, अंतःकरण और राजा की आज्ञा। वेदों का अध्ययन, अंतःकरण, राजा की आज्ञा और अच्छा आचरण, यदि इन सब बातों का, इन सब स्रोतों का पालन करता है व्यक्ति, तो वो किसी प्रकार से पापों में नहीं फंस सकता और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। मनुस्मृति में सत्य और अहिंसा को भी समाज में सर्वमूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मनु ने कहा है कि इन्वर्टेड कॉमाज में है, जो अधार्मिक है, जिसका झूठ बोलना ही धन है, एवं जो परपीड़न में लगा रहता है, वह श्लोक में उन्नति नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को दुख पहुंचाने में लगा रहता है, वह श्लोक में उन्नति नहीं कर सकता। ये मनु का मानना था। तो मनु ने नैतिक आधारों में सत्य और अहिंसा को भी एक प्रकार से लिया है। मनु का यह भी मानना था, मनु ने इसमें नैतिक आधार में यम और नियम दोनों की व्याख्या भी की है। यम और नियम क्या है? मनु के अनुसार यम के अंतर्गत अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय दमन, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता और सरलता आदि गुण सम्मिलित होते हैं। तो यम के अंतर्गत क्या होते हैं? अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय दमन, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता और सरलता आदि गुण सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार नियमों के अनुसार, नियमों में जो लिए जाते हैं वह हैं प्रार्थना, दान, तपस्या, ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, अक्रोध और गुरु सेवा। ये सब वो गुण हैं जो यम और नियमों के अंतर्गत लिए जाते हैं और मनु ने इसे नैतिक आधार में सम्मिलित किया है। तो मनु के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का नैतिक आधार है, 4 स्रोत हैं नैतिक आधार के: वेद, अच्छा आचरण, अंतःकरण और राजा की आज्ञा। और सत्य और अहिंसा भी इसमें लिया गया और इसमें यम और नियमों के बारे में बताया गया है। यम क्या है? यम के अंतर्गत जो मनु ने लिया वो है अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय दमन, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता और सरलता। इसी प्रकार जो नियमों के अंतर्गत लिया गया वो है प्रार्थना, दान, तपस्या, ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, अक्रोध, गुरु सेवा। इन सबको मनु ने इसमें सम्मिलित किया है। ये मनु के नैतिक आधार है, जो कि इसका पहला स्रोत है नैतिक आधार। दूसरा है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को मनु ने 4 वर्णों में विभाजित किया है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही व्यक्ति को अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। व्यक्ति को अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। मनु ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म मुख से उत्पन्न होने के कारण सबसे ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा है, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म मुख से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट अपना आता है तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा अध्याय जो है वो है विभिन्न वर्णों के कर्तव्य। मनु ने 4 वर्णों के अलग अलग कर्तव्य बताए हैं। पहला है ब्राह्मण के कर्तव्य। ब्राह्मण के कर्तव्य क्या क्या है? मनु ने ब्राह्मण को सबसे पहले तो सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, क्योंकि मनु ने माना है कि ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म मुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। मनु ने ब्राह्मणों की तुलना अन्य तीनों वर्णों से श्रेष्ठ मानी है। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों के लिए जो कर्तव्य बताएं वो क्या है? धर्मशास्त्र का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, धर्मशास्त्र का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना इत्यादि, ये सब मनु ने उसके ब्राह्मण के कर्तव्य बताए हैं। मनु ने ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्रदान करके
यह भी कहा है कि ब्राह्मण के व्यवहार में किसी भी प्रकार की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता नहीं रहनी चाहिए। ब्राह्मण निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को पूर्ण करे, वेदों का अध्ययन करे, अध्यापन करे और सभी प्रकार के अच्छे आचरण करे, सभी प्रकार के कर्तव्यों का पालन करे, यज्ञ करे। ये सब ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं। दूसरा आता है क्षत्रियों के कर्तव्य। क्षत्रियों को क्या माना है मनु ने? दूसरा दर्जा दिया है क्षत्रियों को। क्षत्रियों का मतलब जो प्रजा की रक्षा करता हो। प्रजा रक्षण को क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। क्षत्रियों को मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए उत्तरदायी माना है और इनके जो कर्तव्य बताए उसमें प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना और पढ़ना, ये चारों कर्तव्य क्षत्रियों के माने गए हैं। तीसरा आता है वैश्यों के कर्तव्य। वैश्य जो तीसरा श्रेणी है उसमें मनु ने आर्थिक व्यवस्था का संचालन व आर्थिक विकास के संबंध में वैश्यों की भूमिका को संचालित किया है। वैश्यों की भूमिका बताई है। आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास, इन दोनों के बारे में वैश्यों के कार्य बताए हैं। वैश्यों के प्रमुख कार्य हैं पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और कृषि कार्य करना। ये सब मनु ने वैश्यों के कार्य बताए। वैश्यों के कार्य क्या हैं? दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और कृषि कार्य करना, ये सब वैश्यों के कार्य हैं। इसी प्रकार आखिरी श्रेणी में मनु ने शूद्रों को रखा है। शूद्रों के प्रमुख कार्य क्या हैं? शूद्रों के सबसे पहले तो शूद्र का कार्य जो ने बताया कि उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। उपरोक्त तीनों वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन तीनों वर्णों की सेवा करना, इसको निम्नतम स्थान प्रदान किया है मनु ने। मनु ने कहा है, मनु ने यह भी कहा है कि शूद्र को निंदा, अनिंदा, प्रशंसा किसी भी प्रकार से नहीं सोचना चाहिए और इन तीनों वर्णों की सेवा लगातार करते रहना चाहिए। मनु ने यह भी कहा है कि ये शूद्र जो है इसे वेदों के अध्ययन से वंचित रहना चाहिए। मनु ने शूद्र को वेदों के अध्ययन से वंचित रखा है। उसने कहा है कि शूद्र किसी प्रकार भी वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता, वर्जित है उसके लिए। वर्जित ही नहीं है, अपितु उसने मनु ने कहा है कि ये एक अपराध है। अगर शूद्र गलती से भी वेदों का अध्ययन कर लेता है तो ये एक बहुत भारी अपराध करता है, बहुत बड़ा अपराध करता है शूद्र। मनु ने कहा है कि इन्वर्टेड कॉमाज में है, यदि शूद्र के कान में गलती से भी वेद के मंत्र पड़ जाएं तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमाज बंद। यदि शूद्र के कान में गलती से भी वेद के मंत्र पड़ जाएं तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। ये मनु के शब्द थे जो मनु ने कहे शूद्र के लिए। मतलब मनु ने शूद्र को सबसे निम्नतम स्थान प्रदान किया है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आता है, अपना फोर्थ अध्याय जो आता है वो आता है विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में जो कल होगी उसमें करेंगे। धन्यवाद।